जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मीरा के पद के अंतर्गत 2 पद समझाए थे, पहला और तीसरा। पहला पद था बाला में बैरागिन होंगी हो और तीसरा पद था सखीरी लाज बैरन भई। आज मैं आप लोगों को पद नंबर 2, गली तो चारों बंद हुई मैं हरी से मिलूं कैसे जाई, समझाने जा रहा हूँ। अतः आप सभी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्वाति को निकाल लें और साथ में पेन और कॉपी ये दोनों भी रखें, ताकि आपको जो कुछ भी समझाया जाए उसे आप नोट कर सकें। तो तैयार हो जाइए। आपकी हिंदी स्वाति के अंतर्गत पद्य खंड में पहला पाठ मीरा के पद। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पद्य खंड का पहला पद जो है मीरा के पद, उसके अंतर्गत जो दूसरा पद है वो आपको नज़र आ रहा है। गली तो चारों बंद हुई मैं हरी से मिलूं कैसे जाई, ऊंची ऊंची राह रपटेली पाँव नहीं ठहराई। इस पद में कवित्री मीराबाई ने अपने स्वामी श्री कृष्ण जी से मिलने में जो कठिनाइयाँ हो रही है या जो कठिनाइयाँ आ रही है उसका वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया है। मीराबाई कहती है कि प्रभु से मिलने के जो 4 रास्ते हैं वे चारों रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मैं अपने हरि से कैसे मिलने जाऊं। मीराबाई कहती है कि हरि से मिलने के जो 4 रास्ते मेरे सामने थे या मेरे पास थे, वे चारों ही रास्ते आज बंद हो चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने हरि से, अपने स्वामी से मिलने के लिए कैसे जाऊं। अब ये 4 रास्ते कौन से हैं? तो 4 रास्ते हैं कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जी हाँ, ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैराग्य रूपी जो 4 रास्ते हैं वो चारों रास्ते बंद हैं। तो फिर मैं अपने ईश्वर से मिलने के लिए कैसे जाऊं? मीराबाई का ये कहना है। वे कहती है कि ना तो मेरे कर्म अच्छे हैं, ना मेरी भक्ति अच्छी है, ना मेरे पास ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। और ये 4 ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म अच्छा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए तो ये चारों ही रास्ते बंद हो चुके हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन रास्तों से होते हुए अपने ईश्वर से, अपने हरि से मिलने के लिए जाऊं। आगे मीराबाई कहती है कि अपने ईश्वर से मिलने के लिए जिस रास्तों पर से होकर के जाना पड़ता है वो रास्ता बहुत ही ऊंचा नीचा है, रपटीला है, ऊबड़ खाबड़ है और उस पर पैर जो है टिक नहीं पाते हैं। अर्थात जैसे ही उस रास्ते पर चलना हम प्रारंभ करते हैं तब पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और कई बार तो हम गिर भी जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु से मिलने के लिए जिस रास्ते पर से होकर के गुजरना पड़ता है
वह रास्ता आसान नहीं होता, कठिनाइयों से, चुनौतियों से भरा हुआ होता है। और वही बात यहाँ पर मीराबाई कहना चाहती है। मन में वह बार बार सोच समझ कर, विचार कर अच्छी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करती है, परंतु पैर जो है आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वे जानती है कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी का महल बहुत ऊंचाई पर है और इतना ऊंचा चढ़ने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे प्रियतम बहुत दूर जा कर के बसे हुए हैं और वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो बहुत ही संकरा है, संकीर्ण है, जिस पर चलते से ही शरीर झूले की भांति डगमगाता है और नीचे गिरने का भय बना रहता है। मतलब ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते बहुत ही कठिन हैं, चुनौतियों से भरे हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन पर चलना इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जाता है। यहाँ पर हर कोस पर यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहरेदार बैठे हुए हैं और जगह जगह पर कर वसूल करने वाले, टैक्स वसूल करने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब ये टैक्स वसूल करने वाले लुटेरे कौन हैं? कर वसूल करने वाले लुटेरे कौन हैं? ये है 4 प्रकार के: काम, क्रोध, लोभ और मोह। इनको कवित्री ने यहाँ पर लुटेरे या लूटने वालों की संज्ञा दी है। वे कहती है कि काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 प्रकार के लुटेरे मेरे हर रास्ते पर घात लगा करके बैठे हुए हैं और उनकी वजह से मुझे अपने प्रियतम तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर वो विधाता से शिकायत करते हुए कह रही कि हे विधाता, आपने ऐसा कैसा नियम बनाया है, ऐसी कैसी सृष्टि की रचना की है जिसकी वजह से मेरा गांव जो है मेरे पिया से बहुत दूर बसा हुआ है। मीरा को उनके सद्गुरु ने यह बताया कि उनके प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं। उनसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए हैं। मीरा के घर में आग लगी हुई है जिसके कारण न तो वो घर में रह पाती है और न ही बाहरी संसार उसे रहने देता है। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण जी ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए वह बेचैन हो रही है, व्याकुल हो रही है, परंतु संसार में रह कर के अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है कर्म, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का, वह तो पूरी तरह से बंद हो चुका है। और इतना ही नहीं, इन रास्तों पर चलने का अगर प्रयास कर भी लिया जाए तो भी रास्ते में काम, क्रोध, लोभ और मोह नाम के लुटेरे जो है लूटने के लिए, रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो समझ में नहीं आता है कि मैं प्रभु से मिलने के लिए कैसे जाऊं, क्योंकि प्रभु से मिलने जाने के लिए जो मार्ग है वो बहुत ही सकरा है, बहुत ही संकीर्ण है और उस पर जब मैं पैर बढ़ाती हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ तो मैं डगमगाने लग जाती हूँ, लड़खड़ाने लग जाती हूँ, गिर जाती हूँ। मैं उस पर चलने में असमर्थ हो जाती हूँ।
इतना ही नहीं, मेरे प्रियतम का जो महल है बहुत ऊंचा है और वो ऊंचाई पर रहते हैं और मैं जो हूँ नीचे धरती पर उनसे बहुत दूर रहती हूँ। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनसे आखिर मिलने कैसे जाऊँ। मेरे तो सदगुरु ने यहाँ तक कह दिया था कि हे मीराबाई, तुम्हारे तो प्रभु गिरधर गोपाल है, गिरधर कृष्ण है, गिरधर नागर है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपने प्रभु से, अपने गिरधर नागर से कैसे मिलने जाऊं, क्योंकि ये संसार मुझे रहने नहीं देता और घर पर मेरे तो आग लगी हुई है। अर्थात घर पर भी घर वाले लोग जो है वो मुझे अपना नहीं रहे हैं और ये संसार भी नहीं अपना रहा है। तो ऐसे में मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्वयं आए और आकर के अपनी इस मीराबाई की रक्षा करें। तो ये है इस पद का अर्थ, इस पद का भाव जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें दिखाई देती है। माधुर्य गुण और शांत रस भी आपको नज़र आता है। इस प्रकार से मीराबाई का यह दूसरा पद जो है आपको मैंने समझाया। इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से ध्यान से देख करके सुनिएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार फिर आपको समझा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे।